नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण अरोड़ा और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से लाया हूं आपके लिए छोटा सा वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेजर चेंजेस है बीएनएस एक्ट के अंदर। आईपीसी आपको पता ही होगा कि आईपीसी हमारा रिप्लेस होने वाला है। कब से रिप्लेस होने वाला, वो होने वाला 1 जुलाई 2024 से हमारा आईपीसी रिप्लेस हो जाएगा और बीएनएस एक्ट हमारा इन फोर्स में आ जाएगा। प्रेसिडेंट असेंट इसको कब मिला था हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मिला था 25/12/2023 को। 25 दिसंबर को आपको गिफ्ट मिला था प्रेसिडेंट साहब से और आपका इसको असेंट मिल गया था। और ये इनफोर्स कब से आएगा, ये इनफोर्स आएगा 1 जुलाई 2024 से, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 106 सब क्लॉज 2। और 106 सब क्लॉज 2 के अंदर हमारा क्या है, जो ट्रक ड्राइवर्स ने रैली की थी उन्होंने अपनी कल्पेबिलिटी, जिसके अंदर 106 सब क्लॉज 2 में रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केसेस में आपकी कल्पेबिलिटी बढ़ाई गई थी। जब आप विक्टिम को अटेंड करे बिना ही वहां से भाग जाते हैं, उन केसेस को कोर्ट ने पनिश किया था, उनकी कल्पेबिलिटी पनिशेबिलिटी बढ़ा दी थी। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की रैली के बाद इसको अभी इन्फोर्स में नहीं लाया गया। तो ये इन्फोर्स कब से आएगा, ये इन्फोर्स में आएगा बाद में, अभी तो नहीं आएगा। सरकार डिस्कशन करेगी ट्रक ड्राइवर्स के साथ और उसके बाद हो सकता है ये इन्फोर्स में आए। तो 1 जुलाई 2024 से आपके सारे ही सेक्शंस बीएनएस एक्ट के इन्फोर्स में आ जाएंगे, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 106 सब क्लॉज 2। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस है हमारे बीएनएस एक्ट के अंदर। जो पहला हमारा मेजर चेंज है वो है मॉब लिंचिंग का। जो पहला हमारा मेजर चेंज है वो है मॉब लिंचिंग का, सेक्शन नंबर 103 सब क्लॉज 2 बीएनएस एक्ट। 103 के अंदर हमारा क्या है, 103 के अंदर हमारी पनिशमेंट फॉर मर्डर है। अगर हम मर्डर की बात करें तो पहले हमारा आईपीसी में कौन सा सेक्शन लगता था, वो लगता था 302 आईपीसी, 302 की दफा आपके ऊपर लगती थी। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के अंदर 1 जुलाई 2024 के बाद जो पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, वो किसके अंदर करेगी, वो करेगी 103 सब क्लॉज 1 स्पेसिफिक। और मॉब लिंचिंग हमारा एक अलग से ऑफेंस बनाया गया 103 सब क्लॉज 2, जिसके अंदर मॉब किसी की डेथ कॉज कर देता है, वो हमारा मॉब लिंचिंग का ऑफेंस बन जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा ऑफेंस आएगा वो आएगा प्रॉमिस टू मैरी अंडर सेक्शन नंबर 69। इसको दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूँ। 106 और सेक्शन नंबर 69, सॉरी, सेक्शन नंबर 69 प्रॉमिस टू मैरी। हमारा सेकंड जो मेजर चेंज आया है वो आया है कि अगर आप झूठ बोल के किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की हम बात करते हैं इसके अंदर, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। जो पहले आपका ऑफेंस होता था वो होता था रेप वाला, कि आप किसी की कंसेंट आप ले देते हो अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, उन केसेस में वो रेप अमाउंट होता था। रेप अमाउंट के लिए आप लाइबल हो सकते थे। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जो रेप के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे लेकिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है विद द फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, उन केसेस में भी आपको पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 69, विच इज प्रॉमिस टू मैरी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है दो मेजर ऑफेंसेस जो और आए हैं, वो आए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म। अच्छा, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात अगर हम करें तो अलग अलग स्टेट ने अपने अपने अमेंडमेंट से इसको पास कर रखा था, लेकिन स्पेसिफिक सेंट्रल एक्ट में ये नहीं था, आईपीसी के अंदर नहीं था। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को भी सेक्शन नंबर 111 के अंदर अब आपका ऑफेंस बनाया गया है और टेररिज्म भी आपका ऑफेंस है अंडर सेक्शन 113 बीएनएस एक्ट। नेक्स्ट जो आपका ऑफेंस है वो है सेक्शन नंबर 197 फेक न्यूज, विच इज कि अगर आप फेक न्यूज करते हो, अगर आप फेक न्यूज पब्लिश करते हो, बिना फैक्ट्स को चेक करे आप कुछ फेक न्यूज देते हो पब्लिक को, जिससे पब्लिक में मिसकंसेप्शन फैल सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, उन केसेस में आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। प्रेस के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो किस में होती है, वो होती है आर्टिकल 19(1)(a)। और 19(2) के हिसाब से आप उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा फेक न्यूज सेक्शन नंबर 197 है, it is the part of article 19(2) only whereby the reasonable restrictions have been imposed upon you। जो नेक्स्ट हमारा मेजर चेंज आया है वो आया है सेडिशन सेक्शन नंबर 152। सेडिशन हमारा पहले भी ऑफेंस था अंडर सेक्शन 124A आईपीसी, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखा था, क्योंकि वो जो राजद्रोह की बात करता था वो करता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
लेकिन अब बीएनएस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 152 के अंदर राजद्रोह से चेंज करके उसको कर दिया गया है देशद्रोह। अब जो वर्ड गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद इंडिया। तो अब सेडिशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट नहीं होता, अब सेडिशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया होगा बीएनएस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 226। इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर, यू आर कंपेलिंग अ पब्लिक सर्वेंट to do something. In that case, if you have committed the attempt of suicide, then you will be punished accordingly under section 226 of BNS Act। ये है हमारा सेवेंथ मेजर चेंज अंडर BNS Act। नेक्स्ट हमारा जो मेजर चेंज आया है वो आया है कम्युनिटी सर्विस का। नेक्स्ट जो हमारा मेजर चेंज आया है वो आया है कम्युनिटी सर्विस का। अगर आप आईपीसी की बात करेंगे तो उसके अंदर 5 हमारी पनिशमेंट दे रखी थी। कौन सा सेक्शन था प्लीज कमेंट्स में बताइए। कौन सा सेक्शन था हमारा आईपीसी के अंदर जिसके अंदर 5 हमारी पनिशमेंट दे रखी थी, कि आईपीसी के अंदर हमारी कौन सी 5 पनिशमेंट लगती हैं। लेकिन जो नई पनिशमेंट ऐड हुई है बीएनएस एक्ट के अंदर अपार्ट फ्रॉम दोस 5 पनिशमेंट, वो क्या है हमारी, वो है कम्युनिटी सर्विस। कुछ माइनर ऑफेंसेस के अंदर आपको बोला जा सकता है कि आप जाके कम्युनिटी सर्विस कीजिए, आप गुरुद्वारे में सर्विस कीजिए, और उसको भी आपकी पनिशमेंट मान ली जाएगी, उसको भी आपकी सजा ही मानी जाएगी, ताकि एक रिफॉर्मेटिव सोसाइटी हमारी चल सके। हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करी थी लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर, तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो कम्युनिटी सर्विस की उस चीज को प्रमोट करती है। ये है हमारा 8वां मेजर चेंज। अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी चेंजेस आपको ले आऊंगा, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आज छोटा सा वीडियो था तो आपको सिर्फ मेजर चेंजेस बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आपसे ये सारी चीजें भी डिस्कस कर ली जाएंगी डिटेल के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, होपफुली सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक समझाना हो 5 मिनट के अंदर, या कोई क्लास लेनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये क्लास ले लीजिए, तो हम वो भी आपके लिए अरेंज कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को यूट्यूब पे शाम को 8:30 बजे। गुड बाय।